हेलो एवरीवन। हम लोग सॉल्व कर रहे थे यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स का जून का पेपर जो हो गया था। उसमें से क्वेश्चन नंबर 50, 51, 51, 52, 53 हमने सॉल्व कर दिया है। आज है क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, आप इसको आराम से देखिए और धीरे धीरे पता कीजिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि सर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो हम लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो, यहाँ पे दिया गया है कि x1 x2 xn जो है ये है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ एक पीडीएफ फंक्शन आपको दिया गया है। तो पीडीएफ फंक्शन है e⁻⁻x⁻θ, जहाँ पे x का वैल्यू थीटा भी हो सकता है और थीटा से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद इन्होंने पूछा है आपके पास एक्स एन बार कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू 1 प्लस थीटा इफ वाई आपका मिनिमम हो रहा है, वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दे रहा है, देन एफ वाई क्या होगा, एफ वाई का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है और वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार पूछा है या एन होगा पूछा है, और एक्स एन एल कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग कन्वर्जेंस टू थीटा ये पूछा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन रहता है वो इस तरीके से रहता है कि ए करेक्ट, बी करेक्ट, ए बी करेक्ट, बी सी करेक्ट, सी ए करेक्ट, इस तरीके से। लेकिन आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो आप एक चीज पकड़ लीजिए कि एक्स माइनस थीटा जो है, मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ, वाई इक्वल टू आप पकड़ लीजिए कि एक्स माइनस थीटा आपके पास है। और आपको एक बात पता है कि एक्स का वैल्यू थीटा से बड़ा है, ये थीटा के बराबर हो सकता है। तो आप मनी मन सोचिए कि अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू थीटा पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, थीटा पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो सकता है सर? y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकता है। अगर x का कुछ बड़ा वैल्यू आप पुट करेंगे, सोचो कि थीटा से कुछ बड़ा पुट कर रहे हैं, तो इट इज समथिंग बिगर देन थीटा अगर आप पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों कैलकुलेशन के बाद हम बोल सकते हैं कि y हमारे पास जो होगा वो डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात आप बोल सकते हैं। चलिए, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो हमें एक्चुअल में निकालना है इस y का डिस्ट्रीब्यूशन। y एफ वाई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल आपने पढ़ा होगा। वो होता है यहाँ पे आप इनवर्स फंक्शन को पुट करते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होता है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इन टर्म्स ऑफ वाई। पहले पहले आपको ये दिक्कत लगेगा, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवेरिएट में ऐसे ही होता है। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे जैकोबियन। ओल्ड होगा एक्स, एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन पुराना है, आप न्यू से चेंज करना चाहते हैं तो dx बाई dy होता है। ये एक्चुअल में बोला जाता है आपका जैकोबियन। ठीक है, ये है आपका जैकोबियन। तो हमें इस तरीके से करना है, यहाँ पे x तो लिखना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे इस फंक्शन को, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा, ऐसा मत सोचिए कि ये कंडीशनल है, ये एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और पैरामीटर आपका थीटा है। तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स पुट करना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ वाई। कैसे आप करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई? एक्चुअल में इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना होता है। तो आप करेंगे ई टू द पावर माइनस वाई, आपने ट्रांसफॉर्मेशन पुट कर दिया है। और क्योंकि आपको y का रेंज लिखना है तो आप लिखेंगे कि सर हमें y का रेंज तो अभी अभी मिला है कि हम 0 से ऊपर लिख सकते, तो y हमारा 0 से ऊपर। इस तरीके से आपने f ऑफ y निकाला है, मतलब पीडीएफ फंक्शन ऑफ y आपने निकाल लिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y गिवन थीटा। एक्चुअल में थीटा तो है नहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास y का पीडीएफ फंक्शन आ गया है। ठीक है, अगर y का पीडीएफ फंक्शन आ गया है तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि सर अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स माइनस थीटा है, जो अभी आपने देखा है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस थीटा है, तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि ये y जो है, ये फंक्शन जो है, ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है इसको। और आपको याद होगा, आपने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर ये इसी से रिलेटेड नहीं है, मतलब पीडीएफ फंक्शन के थ्रू मैं लिख रहा हूं कंपेयर करने के लिए, मैं अलग डिफरेंट इंक से करता हूं। एफ ऑफ एक्स अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने पढ़ा होगा थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं,
तो ये कैसा है कि आप यहाँ पे थीटा की जगह पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे मनी मन 1 पुट कर दो, तो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो आप ये अगर है तो इसको नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है EXP ऑफ थीटा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो थीटा की जगह पे 1 दे रहा है, तो आप लिखेंगे कि सर एक्सपोनेंशियल थीटा का वैल्यू 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, किसके साथ कंपेयर करके, इस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के PDF फंक्शन के साथ कंपेयर करके। तो हमारा y क्या फॉलो कर रहा है, y फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1। एक्चुअल में थीटा होगा तो थीटा भी लिखते हैं, लैम्डा भी लिखते हैं, जो पैरामीटर होगा उसी से ही लिखा जाता है। और हमारे यहाँ पे लैम्डा या थीटा का वैल्यू, आप चाहे तो लैम्डा लिखो, लैम्डा का वैल्यू आपको मिल रहा है 1। अगर 1 है तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अगर निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला होता है थीटा। आप अगर ई ऑफ एक्स लिखते हो तो यहाँ पे आता है थीटा, ये जो ओरिजिनल वाला है इसके लिए लिख रहा हूँ। और आप 1 बाई थीटा होने से, अच्छा 1 बाई थीटा, और यहाँ पे आता है वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब 1 बाई थीटा स्क्वायर। तो अच्छी बात है, आप अगर उसके साथ कंपेयर करके इसका मीन लिखते हो जो आपको मिला है, तो यहाँ पे मीन आएगा 1 बाई 1 और वेरिएंस आएगा 1, वेरिएंस ऑफ y आएगा आपके पास 1 बाई 1 स्क्वायर, मतलब मीन भी 1, आपके पास वेरिएंस भी 1। समझ में आ गया। तो ये है हमारे y का मीन, ठीक है। ये वाला फंक्शन ई ऑफ y मैं लिख रहा हूँ, ये है आपके पास y का मीन, ये है y का वेरिएंस, x नहीं समझना है। आप अगर इसके थ्रू x का मीन निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा देखो, ई ऑफ x। तो x के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ऊपर देखो, x के जगह पे आप लिख सकते हो ना कि y प्लस थीटा, तो x के जगह पे हम लिख रहे हैं y प्लस थीटा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में बोथ साइड पे ले रहा हूँ। आप अगर ऐसा लेते हो तो आप इसको सेपरेट करके लिखो ई ऑफ y प्लस ई ऑफ थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का क्या वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y है हमारे प्लस 1। तो आप चाहे तो यहाँ से ई ऑफ x आराम से निकाल सकते हो, वो बन जाता है हमारे पास 1 प्लस थीटा, इस ये मतलब x बार, ठीक है। चलो, अब वेरिएंस ऑफ x अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो सेम यूज करो, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y प्लस थीटा। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो वेरिएंस ऑफ y रहता है प्लस वेरिएंस ऑफ थीटा, जो एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, 0, तो आपके पास वेरिएंस ऑफ y बचेगा, और वेरिएंस ऑफ y का वैल्यू आपने निकाल के रखा है तो है 1। तो आपके पास वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y का वैल्यू बन जाएगा 1, ठीक है। आप अगर अच्छा खासा कैलकुलेटिव इंसान है तो आप इसको कर सकते हैं, मैं डिटेल में कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको मिल गया है वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। पहला ऑप्शन देखिए, दिया गया है एक्स एन बार जो है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू 1 प्लस थीटा बनता है, और जहां पे एक्स एन बार का वैल्यू है 1 बाई एन समेशन ओ बार आई इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई। तो आपके पास क्योंकि ये वैल्यू दिया गया है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप यहाँ पे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का मदद ले सकते हैं। देखो ऑप्शन 1 पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा तो हमें पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 पे यहाँ पे दिया गया है कि सर एक्स एन बार कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू 1 प्लस थीटा दिया गया है। तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी हमारे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में यूज होता है, आपको पता है, और दिया गया है एक्स एन बार जो हमारे पास 1 बाई एन समेशन ओ बार आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई, ये ऑप्शन पे दिया गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई जो है वो होता है 1 प्लस थीटा या थीटा प्लस 1। तो आप क्या कह सकते हो, आपको तो पता है कि ई ऑफ एक्स जो है वो मैंने एक्स बार ऑलरेडी लिख के ही दिया है आपको, तो आप ये बोल सकते हो बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, किससे, कौन से थ्योरम से, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। आप बोल सकते हो ये जो एक्स एन बार है कन्वर्जेंस इन, इसका मतलब ही तो हमारे पास ये ई ऑफ एक्स है। अब देखिए इसका मतलब ही तो हमारे पास ई ऑफ एक्स है,
तो ये बात आपको पता है कि एक्शन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि ये बार है हमारे पास। रुको, एक कॉल आया। एक्शन, यहाँ पे एरो नहीं, एक्शन जो बार है वो तो हमारा एक्सपेक्टेशन ही है। अब इस एक्सपेक्टेशन का वैल्यू तो आपने निकाल के रखा है 1 + थीटा, तो ये बन जाता है 1 + थीटा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक्शन बार कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू मीन और जो है 1 + थीटा, और यही फंक्शन आपने प्रूव भी किया है, यही उन्होंने दिया भी है, तो ये फंक्शन आपने प्रूव भी करके रखे। तो इस तरीके से आपके पास जो ऑप्शन नंबर क्या है, इस तरीके से आपके पास जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए मतलब यहाँ पे जो चॉइस ए दिया गया है ये आपका करेक्ट बैठ जाता है। तो आपका एक सॉल्व हो गया जहां पे आपका ए करेक्ट निकला है। अब आपको करना है ऑप्शन 2 का सोल्यूशन। तो ऑप्शन 2 में देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बाकी एग्जाम में भी तो पूछेगा ना। देखो, अब आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकालना पड़ेगा। y जो है आपको मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोला है, और उसका पीडीएफ फंक्शन निकालने के लिए बोला है। बड़ा इजी है, अगर आपको पता है फंक्शन तो आप तुरंत ही पुट कर देंगे, नहीं तो डिटेल में भी करके आप पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये एक रिजल्ट भी है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर पैरामीटर थीटा होता है तो आपका स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कैसे निकाला जाता है, ये काम आप लोगों ने गुप्ता एंड कपूर के बुक में देखा भी होगा। तो मैं यहाँ पे कराने की कोशिश करता हूँ। देखो, y जो दिया गया है वो है आपका मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो मिनिमम ऑफ किसका, जितने भी सारे रैंडम वेरिएबल थे सबका आपका अगर n तक है तो यहाँ पे मिनिमम यही है। हमें चाहिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकालता हूँ। देखो, पहले मैं एफ ऑफ y निकालता हूँ, फिर इससे डिफरेंशिएट करके यहाँ से यहाँ तक कैसे आते, फिर मैं एफ ऑफ ये निकालूंगा। इसे बोला जाता है पीडीएफ, और सॉरी, इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये दोनों नाम से आप पुकार सकते हैं। इसे बोला जाता है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहले मैं सीडीएफ निकालूंगा, फिर उसी से पीडीएफ निकालूंगा। कैसे करते हैं पीडीएफ, आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। किसको, एफ ऑफ वाई को, कैपिटल वाई को, तब आपको स्मॉल एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। मतलब सीडीएफ से आप पीडीएफ में आराम से पहुंच सकते हो। तो पहले मैं ये वाला निकालने की कोशिश करता हूं, एफ ऑफ वाई, और इसका बाय डेफिनेशन हमें मिलता है पी ऑफ वाई लेस देन एंड इक्वल टू मिलता है। आप यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर यूज करता हूं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के तौर पे लिखा जाएगा 1 - के फॉर्म पे, ये एफ ऑफ स्मॉल वाई लेस देन। अभी मैं जो चीज निकालूंगा वो निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर है तो हर एक ऑब्जर्वेशन इससे छोटा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे पी ऑफ वाई का वैल्यू थीटा से हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो आपने ये चीज तो देखा होगा, थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था थीटा से ज्यादा है। तो हमने इस चीज को क्या दिखाया था कि ये हमारे पास एटलीस्ट 0 से ऊपर हो जाए बाय पुटिंग द रेंज। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं निकाल रहा हूँ पी ऑफ वाई, बाद में इसको 1 - करके फिक्स कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो पी ऑफ, अगर आप वाई से बड़ा लेते हो, वाई का वैल्यू स्मॉल वाई से बड़ा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर हमारे पास जो x1 है, ये जो x1 है ये भी y से बड़ा होगा, जो x2 है आपका ये भी y से बड़ा होगा। इस तरीके से xn जो है ये भी हमारा y से बड़ा होगा। तो क्योंकि आपने ये बात पढ़ा है कि x1 x2 जितने भी सारे आपका है, ये गिवन इंफॉर्मेशन में आपको दिया गया था कि ये IID है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए मैं यहाँ पे हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, IID होता है तो A इंटरसेक्शन B को आप लिख सकते हैं ना PAPB। तो उस तरीके से मैं हर एक को अलग अलग करके इनटू के फॉर्म पे लिखना चाहूंगा। ऐसा ही किया जाता है हमारे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में। तो अलग अलग करके अगर मैं लिखता हूँ तो हमारे पास P ऑफ कैपिटल Y ग्रेटर देन स्मॉल y जो है इस तरीके से लिखा जाएगा कि x1 का वैल्यू भी y से बड़ा, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 का भी y से बड़ा। इंडिपेंडेंट है इसलिए मैं अलग अलग लिख पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं लिख पाता। xn जो है वो भी हमारा y से बड़ा।
अब आप देखेंगे कि सर हम अगर प्रोडक्ट यूज करें तो तब भी कर सकते हैं कि 1 भी एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा, 2 भी करेगा, n भी करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास हर एक फंक्शन सेम ही बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सर x1 को आप n टाइम्स अगर सेम डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं तब भी बात बराबर बनेगा। आई होप समझ में आ गया कि ये भी सेम फंक्शन देगा, ये भी सेम देगा, ये भी सेम देगा। तो इसलिए आप अगर किसी भी एक को n टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें भी कुछ गलत होता नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर x1 का वैल्यू ग्रेटर देन y वाला फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो फंक्शन क्या है? ये फंक्शन आपको गिवन दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी जो e टू द पावर माइनस y माइनस थीटा, ये है हमारा गिवन फंक्शन जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो इस फंक्शन को खुद भी कर सकते हैं। देखो ये फंक्शन इसमें से कैसे आता है, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे अच्छा पूरा फंक्शन ना बिठा के मैं समझाता हूँ कैसे होता है। देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फंक्शन y से बड़ा है तो इसका पीडीएफ फंक्शन जो होगा वो e टू द पावर माइनस y माइनस थीटा, और हमारे पास होता है y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा। अब अगर यहाँ पे x बड़ा है y से, तो इस तरीके से अगर आप n फंक्शन को लिखेंगे ना, देखो यहाँ पे 1 के लिए लिख रहे हो, 2 के लिए लिखोगे, 3 के लिए, इस तरीके से n फंक्शन को लिखोगे। तो मैं फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ e टू द पावर माइनस y माइनस थीटा होल टू द पावर n। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गया है। कैसे करेंगे? आप चाहे तो इसको एक्सचेंज करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल x ग्रेटर देन y को आप चाहे तो 1 माइनस पी ऑफ x लेस देन इक्वल टू y करके भी कर सकते हैं। और ये फंक्शन 1 माइनस, देखना आपको इसका फंक्शन ऑलरेडी मिला हुआ है कि e टू द पावर सॉरी जो पीडीएफ फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल का वो है 1 माइनस e टू द पावर माइनस y थीटा, y थीटा ना, y माइनस थीटा। ये फंक्शन अगर y माइनस थीटा के लिए दिया गया है तो आप y माइनस थीटा लिखोगे। और अगर आप यहाँ पे कैंसिल आउट करते हो, ब्रैकेट उठाते हो, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस y माइनस थीटा इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया है, और आप चाहे तो इस तरीके से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करने पे e टू द पावर माइनस n इंटू वाई माइनस थीटा, इस तरीके से आप इसको लिख पाएंगे। तो आपके पास फंक्शन क्या आ गया कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन स्मॉल y जो आपने बोला है, ये फंक्शन हमारे पास ऐसा आ गया। अब पूछा क्या गया है, देखो दोबारा से, देन f ऑफ y इक्वल्स टू n इंटू e टू द पावर माइनस y माइनस थीटा, ये फंक्शन आएगा। इन्होंने बोला है कि फंक्शन हमारे पास ये आएगा, लेकिन अभी तो ये आया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इसका सर्वाइवल फंक्शन आपको मिल गया है, इस फंक्शन को आप अगर सर्वाइवल रिलायबिलिटी सर्वाइवल एनालिसिस पढ़े हो तो इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं सर्वाइवल फंक्शन ऑफ y। मैं VIVAL सर्वाइवल फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अगर आपने सर्वाइवल फंक्शन ऑफ y पढ़ा है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके आप एफ ऑफ वाई निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, सर्वाइवल फंक्शन भी बोल सकते हैं, पीडीएफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो मुझे निकालना है एफ ऑफ वाई। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो सर्वाइवल फंक्शन है मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा आपके पास। तो डी डी वाई ऑफ आपके पास पी ऑफ वाई ग्रेटर देन स्मॉल वाई, इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन a इंटू e टू द पावर ax। तो हमारे पास यहाँ पे है n और इंटू e टू द पावर माइनस एस वाई। अच्छा, दोबारा से करने पे एक माइनस ऊपर आएगा, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बैठता है, आपको डिफरेंशिएशन डेफिनेटली आता होगा, माइनस n, क्योंकि आप दोबारा करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक y माइनस थीटा कुछ इस तरीके से आएगा। डिफरेंशिएट करके देखना, कुछ डिफरेंशिएशन में आपका डाउट नहीं होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गया है।
अगर आपको डिफरेंशिएशन के बाद है, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ वाई का एक माइनस रहता है ना, माइनस डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस डी वाई बाई आई डी बाई डी वाई इंटू पी ऑफ वाई ग्रेटर देन थीटा, इस तरीके से किया गया है। तो अगर माइनस होता है तो ई टू द पावर एक माइनस यहाँ पे रहेगा, एक माइनस ये है, दोनों मिला के यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो आपका फंक्शन जो बना है एफ ऑफ वाई फाइनली वो बना है एन इंटू ई टू द पावर माइनस एन इंटू वाई माइनस थीटा। तो आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही ऑप्शन है। अब मैं बी नंबर ऑप्शन को और एक बार बोलना चाहूंगा कि आपने किया क्या है। देखो, जैसे मैंने पीडीएफ के थ्रू करना चाहा उस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज इस मेथड को दोबारा से देख लो, आप पता कर लो कि मुझे ये निकालना है। ये निकालने के लिए अगर मैं सर्वाइवल फंक्शन निकाल लेता हूं तो सर्वाइवल फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मैं एफ ऑफ वाई निकाल पाऊंगा। तो सर्वाइवल फंक्शन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन वाई। अगर पीडीएफ फंक्शन में निकालता, सॉरी सीडीएफ फंक्शन में निकालता, जैसे मैंने यहाँ पे प्लान किया था, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेना, इसके थ्रू भी किया जा सकता है डेफिनेटली। देखो एफ ऑफ, आप अगर सीडीएफ से स्टार्ट करते ना तो आप निकालते पी ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू स्मॉल वाई। आपने सर्वाइवल से किया है, सर्वाइवल से करेंगे तो पी ऑफ वाई ग्रेटर देन स्मॉल वाई, इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो फाइनली आपने सर्वाइवल से किया है और सर्वाइवल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एफ ऑफ वाई मिला है और एफ ऑफ वाई आपके गिवन ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। किसके साथ मैच कर रहा है? गिवन ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट है। अब आपको देखना है कि वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार जो है वो एन होता है कि नहीं। देखो वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार अगर आप कैलकुलेट करते हो, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करके ही करो। ये है हमारे पास तीसरा ऑप्शन। इन्होंने बोला है वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार जो है वो है हमारे पास, वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार का वैल्यू क्या बोला है कि ये आपका एन होता है शायद। अच्छा ये एन पूछा है, चलो मैं इसको चेक करता हूँ। ये बोला है कि एन होगा कि नहीं, इसको चेक करो कि ये सही है या गलत है। तो हम इसको चेक करने के लिए कुछ इस तरीके से देखेंगे कि हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स साइज जो आपने निकाला था पहले वो है आपका 1। तो अगर वेरिएंस ऑफ आप एक्स एन बार निकालते हो तो आपको सिर्फ वेरिएंस ऑफ क्या करना है 1/n समेशन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे एक्स आई लिखो, कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप ऐसा निकालते हो तो ये ए जैसा काम करेगा। वेरिएंस ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। तो अगर इस तरीके से दिया गया है स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, तो आप लिखोगे कि सर स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स है तो हमारे पास ये ए जैसा काम करेगा तो 1/n² निकलेगा। अगर 1/n² निकलता है तो समेशन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to n वेरिएंस ऑफ एक्स आई, और आपको पता है वेरिएंस ऑफ एक्स आई का वैल्यू है 1। तो अगर आप 1 को देखो 1/n², आई के लिए पहले आई के लिए एक बार, दूसरे 2 के लिए 2, फिर इस तरीके से n टाइम्स तक आप इसका 111 लिखते जाओगे। तो 111 n टाइम्स करना जो बात है, n लिखना सेम बात है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है 1/n, लेकिन इन्होंने बोला क्या है आएगा सिर्फ n। तो क्योंकि आपका वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार आपने कैलकुलेट किया है वो आ रहा है 1/n, तो आपका ये नॉट इक्वल टू n है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे हिसाब से सही नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 को कैंसिल कर देंगे। चलो ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है एक्स एन बार आर लिमिटिंग टू द कन्वर्जेंस इन लिमिटिंग टू थीटा। ये पूछा गया है एक्स एन बार जो है आपका कन्वर्जेंस नोटेशन जो है, इसको नोटेशन आप प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो और लिमिट टाइप कन्वर्जेंस भी बोल सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। अब वो बोला है कि थीटा, तो आपने ऑलरेडी क्या किया है, आपने ऑलरेडी प्रूव कर लिए है कि एक्स एन बार जो है आपने ये प्रूव कर लिया था ना 4, ऑप्शन नंबर 4 आपने ये प्रूव कर लिया था कि ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा +1, ये तो आपने कर दिया था। तो आप यहाँ पे अगर ये लोग बोल रहे हैं कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा ओनली, तो ये तो गलत है। तो क्योंकि ये गलत है, नॉट ऑन थीटा, इट्स ऑन
आपके 1 प्लस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो अगर 4 गलत है तो हमारे पास 2 ऑप्शन सही बैठा है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये गलत है, ये गलत है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली समझ में आ गया है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कैलकुलेशन तो आना चाहिए बाबा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।